वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्य शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों इस शो में हम अक्सर बात करते हैं वर्ड्स की, नए वर्ड्स की, इंग्लिश वर्ड्स की, ताकि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी और भी स्ट्रांग हो जाए और कभी भी वर्ड्स की कमी के कारण आपको चुप ना रहना पड़े। तो इसलिए हम वर्ड्स सीखते हैं। तो दोस्तों कुछ एपिसोड से हम बात करते आ रहे हैं competitive words की। These are the words which are commonly asked in competitive exams, tests and so on। तो दोस्तों हम उनके synonyms की भी बात कर रहे हैं। Synonyms कुछ ऐसे words होते हैं जो मिलते जुलते हैं उन words से। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं Today we are going to talk about words starting with alphabet G and we'll also talk about their synonyms। अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। साथ ही दोस्तों अगर कोई भी डाउट है, क्यूरीज है, आप ड्रॉप इन कर सकते हैं। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों in this very first segment of this 50th episode of Vocabulary Dose, we are going to talk about first 4 words, competitive words starting with alphabet G, and we'll also talk about their synonyms. So happy learning. The first word for the evening is Gaffe. G-A-F-F-E, Gaffe. I repeat, G-A-F-F-E, Gaffe. Gaffe means a socially awkward or tactless act. मतलब जैसे सोसाइटी में है, 10 लोगों में आप खड़े हुए हैं तो आप एक awkward सा कुछ करते हैं, मतलब लाइक कुछ बोल देते हैं या फिर कुछ एक्ट कर देते हैं, इशारा कर देते हैं या कुछ भी करते हैं, एक्शन करते हैं जो कि awkward हो और बहुत ज्यादा सेंसलेस सा हो, टैक्टलेस हो, जिसमें मतलब थोड़ा बेवकूफ सा लगे। उसे हम क्या कह देते हैं? गैफ। G-A-F-F-E, गैफ। एक सेंटेंस बना लेते हैं। मिस्टर मेहता मेड अ लिटिल गैफ व्हेन ही मिसस्टेटेड द वोटिंग एज व्हिच इज 18। जी हाँ, सपोज कीजिए एक मिस्टर मेहता हैं जिन्होंने एक स्पीच दी और उसमें उन्होंने गलती से जो वोटिंग एज है जो कि 18 है वो गलती से गलत बोल दी। तो अब ये मिस्टेक तो बहुत ही ज्यादा फुलिश हुई, ऑकवर्ड भी हुई, तो इसलिए हमने इसे क्या कहा है? इट्स अ लिटिल गैफे। G-A-F-F-E, गैफे। तो दोस्तों द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड आर gauchery, slip और solecism. Gauchery, slip and solecism. These are the synonyms of this word gaffe. The second word for the 50th episode of Vocabulary Dose is gallant. G-A-L-L-A-N-T, gallant. G-A-L-L-A-N-T, gallant. Gallant यानी कि a man who is much concerned with his dress and appearance. जी हाँ, कई लोग होते हैं ना जो हर वक्त आप कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, कैसे मेरे कपड़े हैं, बिल्कुल टिप टॉप रहना, तो वो उसके लिए हम कह सकते हैं वर्ड gallant. G-A-L-L-A-N-T, gallant. और दोस्तों इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, जैसे कि अनफ्लिंचिंग इन बैटल और एक्शन, यानी कि जो मतलब एक ऐसा
व्यक्ति जो मतलब बिल्कुल डट के खड़ा हुआ है और वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा, तो बैटल में, लड़ाई में बिल्कुल डट के खड़ा है, तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज किया जा सकता है गैलेंट। जैसे अ गैलेंट वॉरियर, वॉरियर जो लड़ाई लड़ते हैं जाके, सो बहादुर, तो अ गैलेंट वॉरियर मतलब डटा रहा वो। पुट अप अ गैलेंट रेजिस्टेंस टू द अटैकर्स, मतलब अटैकर्स के सामने बिल्कुल डट के खड़ा हुआ है। तो दोस्तों जो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, कुछ एक बता देती हूँ। एक है शिवलरस, डैंडी, डैशिंग, ड्यूड, फैशन प्लेट, फॉप, नाइटली। जी हाँ दोस्तों, पहला वर्ड था शिवलरस। तो दोस्तों these were a few synonyms of the word gallant. तो चलिए, the third word for the evening is galvanize. जी हाँ दोस्तों, galvanize, GALVANIZE, galvanize। यहाँ पे SE भी यूज हो सकता है, तो वो अमेरिकन और यूके की इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश दोनों में Z और S का फर्क है, वो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे galvanize, 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 यानी कि टू स्टिमुलेट टू एक्शन, कोई चीज जो आपको बिल्कुल, मतलब आप उसको देख के बिल्कुल एक्शन करते हैं, प्रोवोक हो जाए, मतलब एकदम से आप हरकत में आ जाए किसी चीज से, तो वो क्या हो गया, आप बिल्कुल स्टिमुलेट हो गए। जैसे galvanized into action। सपोज कीजिए कि आपको किसी ने कहा कि पेपर शायद नेक्स्ट वीक के सिवाय परसों से शुरू हो रहे हैं, तो वो चीज आपको ऐसी लगी कि आप एकदम से आपने फोन उठाया, कॉल कर दी और पूछने लगे यहाँ वहाँ, तो वो क्या हो गया, दैट न्यूज galvanized into action, यानी कि आप बिल्कुल एक्शन में स्टिमुलेट हो गए, आप बिल्कुल उठ के भागने लगे यहाँ वहाँ पूछने को। सो galvanize, GALVANIZE, galvanize। इसका एक सिनोनिम है startle, एकदम से बिल्कुल, जैसे सपोज एक मतलब फनी सा एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप बैठे और नीचे एक कांटा पड़ा था, तो एकदम से तीखा सा कांटा लगा तो आप जंप मार के उठते हैं। तो वैसे ही जब कोई न्यूज सुनते हैं आप या कुछ आपको पता लगता है और आप उसी फुर्ती से जब उठ के कुछ करने लगते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया ये वर्ड, यानी कि galvanize, मतलब कोई चीज जिससे आप ऐसी हरकत में आ जाए। तो ये एक फनी सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज gamut। gamut, 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 gamut। इसका मतलब होता है अ कंप्लीट एक्सटेंट और रेंज, मतलब पूरा सब कुछ इंक्लूड हो किसी चीज में, पूरी रेंज हो, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, gamut, GAMUT, gamut। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए एक प्रोग्राम हो रहा है आपके कॉलेज में, तो आपने क्या कहा, द प्रोग्राम स्पैन्स द एंटायर कल्चरल गैमेट, मतलब कल्चरल गैमेट, उसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि एनकम्पसिंग फाइन आर्ट्स या फिर स्कल्पचर या डांस, म्यूजिक, सिनेमा, लिटरेचर, थिएटर एंड सो ऑन, तो सब कुछ आ गया, तो वो क्या हो गया, गैमेट, एक कल्चरल गैमेट जिसमें ये सभी चीजें आ गई, गैमेट, GAMUT, गैमेट। तो दोस्तों इसका एक और मीनिंग भी है म्यूजिक से रिलेटेड, द एंटायर स्केल ऑफ म्यूजिकल नोट्स इज ऑल्सो नोन एज गैमेट। म्यूजिक का पूरा जो नोट होते हैं, रेंज, उसे भी हम गैमेट कह सकते हैं। तो दोस्तों इसके सिनोनिम्स कुछ इस तरीके के हैं, एम्बिट, कंपस, म्यूजिकल स्केल या फिर ऑर्बिट या रेंज, रीच, स्केल, स्कोप। So these are a few synonyms of the word gamut, GAMUT, gamut। तो दोस्तों these were the first 4 words for this 50th episode of Vocabulary Dose। Let me take a quick recap। The first word was gaffe, 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 यानी कि socially awkward और tactless act, मतलब एक जो awkward लगे, बड़ा ही ऑड लगे एक्शन जब आप कुछ लोगों के बीच में कर देते हैं, कुछ ऐसा एक्शन।
जैसे मिस्टर मेहता made a little gaffe when he misstated the voting age which is 18. जब उन्होंने गलती से 18 साल की जो है कोई और एज बोल दी वोटिंग एज, तो उन्होंने एक गलती कर दी, मतलब बेवकूफ़ी वाली गलती, क्योंकि तो आम है ये, एवरीबडी नोज इट, राइट. तो द सिनोनिम फॉर गैफे इज गाउचरी, स्लिप, सोलिसिज्म. तो चलिए, द सेकंड वर्ड वाज गैलेंट, GALLANT, गैलेंट, यानी कि अ मैन हु इज मच कंसर्न्ड विद हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, कि वो कैसा लग रहा है, टिप टॉप है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, तो ड्रेस को लेके अपनी, तो उसे क्या कह दिया हमने, गैलेंट. या फिर इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है जो कि है अनफ्लिंचिंग इन बैटल और एक्शन, मतलब किसी एक्शन में या बैटल में, लड़ाई में बिल्कुल डट के कोई खड़ा हुआ है. अ गैलेंट वॉरियर हुआ जैसे पुट अप अ गैलेंट रेजिस्टेंस टू द अटैकर्स, मतलब अटैकर्स के सामने डट के खड़े रहना, एक ऐसा गैलेंट रेजिस्टेंस बनाना. पुट अप अ गैलेंट रेजिस्टेंस मतलब बिल्कुल डट के आगे खड़े रहना है. तो इसके सिनोनिम्स कुछ इस प्रकार थे दोस्तों, chivalrous, deadly, deadly, dashing, dude, fashion, plate, fop, knightly. तो दोस्तों the third word was galvanize, 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 यानी कि to stimulate to action, मतलब कोई चीज आपको कुछ एकदम से आपको कुछ करने के लिए उठा डाले, यानी कि जैसे मैंने अभी फनी एग्जांपल दिया था कि नीचे कांटा था और आप एकदम से उठ गए जैसी चुभा, तो कोई बात सुनते ही आप किसी एक्शन करने लगे, कुछ करने लगे, तो वो स्टिमुलेट किया, उसने आपको बिल्कुल एकदम से आपको किसी काम करने के लिए उठा डाला. सो वो क्या हुआ, आप गैलेनाइज हो गए. गैलेनाइज जैसे टू स्टिमुलेट टू एक्शन, गैलेनाइज्ड इनटू एक्शन. इसका सिनोनिम हो सकता है स्टार्टल, STARTLE, स्टार्टल. तो दोस्तों द फोर्थ वर्ड वाज गैमेट, GAMUT, गैमेट, यानी कि अ कंप्लीट एक्सटेंट और रेंज, मतलब एक पूरी रेंज जिसमें सब कुछ आ जाए, तो उसे हम गैमेट कह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्रोग्राम स्पेन्स द एंटायर कल्चरल गैमेट encompassing fine arts, sculptures, dance, music, cinema, literature and theater. तो ये सभी चीजें आती हैं उसमें, तो सब कुछ कवर कर लिया, तो इसलिए वो क्या हो गया, गैमेट. और एक म्यूजिकल पूरी रेंज स्केल को भी हम गैमेट कह सकते हैं. द एंटायर स्केल ऑफ म्यूजिक नोट्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड गैमेट. तो दोस्तों इसके सिनोनिम्स इस प्रकार थे, एम्बिट, कंपस, म्यूजिकल स्केल, orbit, range, reach, scale, scope. So दोस्तों these were a few words. Let me take a quick break and I'll be right back in the next segment with next set of words. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Stay tuned. Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. आपका दोस्त स्वप्नुल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ. मैं हूँ आरजे वरुण. इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुकाम में आपकी बहती नाक को पोछे. वाह 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 वाह. मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे. Me RJ Nisha is here with the show Book Word. मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ. जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है. ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का. मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत. I am inspired by Radio Udan. And what about you? तो दोस्तों अब हम हैं सेकंड सेगमेंट में इस 50th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज के, और टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट G, एंड दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर commonly asked in competitive exams. And yes, we are also talking about their synonyms. Stay tuned. Fifth word for the evening is garb. G-A-R-B, garb. G-A-R-B,
garb, यानी कि प्रोवाइड विद क्लोथ्स और पुट क्लोथ्स ऑन, या तो कपड़े दे देना या फिर कपड़े पहना देना या पहन लेना. सो garb जैसे क्लोथिंग ऑफ अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल और फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन, मतलब सपोज कीजिए आपने एक अलग से कपड़े पहने हैं या फिर पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, इवेंट के लिए आपने कुछ उस तरीके की ड्रेस पहनी है. फॉर एग्जाम्पल अ फॉर्मल गार्ब, मतलब कोट पैंट पूरा सूट बूट, तो एक फॉर्मल मीटिंग के लिए, सो वो फॉर्मल गार्ब हुआ. GARB, गार्ब यानी कि पहनना कपड़े या पहनाना. तो दोस्तों द सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड आर apparel, attire, clothes, dress या फिर fit out या garment, tog and so on. So these were a few synonyms of the word garb, G-A-R-B, garb. So let us move further towards the sixth word. जो छठा वर्ड है दोस्तों वो है garish, G-A-R-I-S-H, गैरिश, यानी कि टेस्टलेसली शोई, मतलब बेस्वादा, बस दिखावे के लिए. बेस्वादा है बहुत पर दिखावे के लिए, मतलब भड़कीला लग रहा है, अच्छा नहीं है. सो वो क्या गैरिश, जस्ट सपोज कीजिए देयर वर गैरिश शेड्स, मतलब रंग बिरंगे जो रंग थे वहां पे वो बहुत गैरिश थे, मतलब टेस्टलेस से थे, मतलब भद्दे से थे और अच्छे नहीं थे, मतलब बढ़िया नहीं थे, तीखे थे, भड़कीले थे, अच्छे नहीं लग रहे थे. सो गैरिश. जैसे I didn't like the garish colors of that hotel. सपोज कीजिए कि आप होटल में गए, वहाँ पे लाइट्स थी, पर वो लाइट्स बहुत भड़कीली लग रही थी, अच्छी नहीं थी, मतलब स्वादिष्ट नहीं लग रही थी. तो वो उसको हमने क्या कह दिया, garish colors. So I didn't like the garish colors of that hotel. तो दोस्तों the synonyms for this word are like brazy, cheap, flash, flashy, gaudy, loud या फिर gimcrack. तो these were a few synonyms for the word. कौन सा वर्ड था दोस्तों, garish, G-A-R-I-S-H, garish, यानी कि बेस्वादा, घटिया सा, garish. तो दोस्तों the seventh word for the evening is garnish, G-A-R-N-I-S-H, garnish. ये दोस्तों G-A-R-N-I-S-H, garnish, यानी कि something added to a dish for flavor और decoration, मतलब कोई चीज सजावट के लिए या कुछ और स्वादिष्ट बनाने के लिए ऐड किया जाए, सजाया जाए, तो उसे हम क्या कह देते हैं, गार्निश करना, G-A-R-N-I-S-H, garnish. जैसे we will garnish this dish with curry leaves and nuts. जी हाँ, मतलब जैसे सपोज कीजिए आपने एक स्वादिष्ट डिश बनाई है, तो आपने उसको सजाने के लिए बाद में जब आपने वो प्रेजेंट करनी है, मतलब ऑफर करनी है, सर्व करनी है, तो आपने उस पे करी लीव्स रख दिए, कड़ी पत्ते, और साथ में कुछ नट्स जैसे बादाम, काजू, तो वो आपने सजा दिया, तो वो क्या आपने गार्निश किया, G-A-R-N-I-S-H, गार्निश. The synonyms for this word can be like, एक तो ड्रेस और एक ट्रिम. तो एक तो ड्रेस कर दिया आपने, सजा दिया, ऊपर से एक ट्रिम कर दिया, या डेकोरेट. तो these were synonyms for the word garnish. तो चलिए the eighth word for the evening is garrulous. क्यों दोस्तों, garrulous, G-A-R-R-U-L-O-U-S, garrulous, G-A-R-R-U-L-O-U-S, garrulous, यानी कि full of trivial conversation, मतलब ट्रिवियल मतलब फालतू की, कोई मीनिंग नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, तो फालतू की आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत हो रही है कोई, तो वो क्या होगी, गैरुलस, यानी फुल ऑफ ट्रिवियल. ट्रिवियल होता है कि जिसका कोई महत्व ना हो, बिल्कुल हल्का, तो फुल ऑफ ट्रिवियल कॉन्वर्सेशन, इसे हम कहते हैं गैरुलस. फॉर एग्जाम्पल, kept from her housework by garrulous neighbors, यानी कि वो अपना घर का काम नहीं कर पाई, क्यों, क्योंकि वो अपने नेबर्स की गैरुलस बातों में फंसी हुई थी, मतलब फालतू की कॉन्वर्सेशंस में लगी हुई थी. सो kept from her housework by garrulous neighbors.
कई बार होता नहीं, पड़ोसी आपको बातों में उलझा देते जो फालतू की बेपैर की बातें, और आप सुन भी रहे हैं वहां खड़ के, चाहे घर पे सारा काम पड़ा है पर आप सुन रहे हैं, तो वो क्या होगा, गैरुलस नेबर्स, मतलब की बातें, गैरुलस यानी कि मीनिंगलेस बातें जो आप नेबर से कर रहे हैं। तो दोस्तों गैरुलस यानी कि मीनिंगलेस, बहुत ही हल्की कॉन्वर्सेशंस, बातें। एंड द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड गैरुलस आर लाइक चैटी, गैबी, गैसी, या फिर loquacious, या फिर talkative and talky. There can be many other, but these are some of the common synonyms for the word garrulous. तो दोस्तों, these were the 4 words for the second segment of this 50th episode of Vocabulary Dose. Let me quickly repeat these 4 words for you. The 5th word was garb, G-A-R-B, garb, यानी कि provide with clothes or put clothes on. कपड़े पहनना या पहनाना, यानी कि इसका मतलब हो गया garb. For example, clothing of a distinctive style or for a particular occasion, मतलब एक particular occasion के लिए भी अगर आप dress up हो रहे हैं अलग से, तो वो भी एक garb होना हुआ. जैसे suppose कीजिए a formal garb, business meeting में जाना है, so you are wearing a formal garb. The synonyms were like apparel, attires, clothes, dress, या फिर fit out, या फिर garment, talk. तो चलिए, the 6th word was garish, G-A-R-I-S-H, garish, यानी कि tastelessly showy, मतलब बेस्वादा, बस दिखाने के लिए, एमी. तो वो क्या हो गया, tastelessly showy. जैसे garish shades, मतलब रंग बिरंगे भड़कीले लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, बेस्वादे. So garish. For example, I didn't like the garish colors of that hotel. उस होटल में हम गए और वहां मुझे अच्छे नहीं लगे वो भड़कीले रंग, ना कोई स्वाद था रंग में, बेकार रंग. So garish. इसके सिनोनिम्स कुछ इस प्रकार थे दोस्तों: brassy, cheap, flash, flashy, gaudy, loud, या फिर gimcrack, and so on. तो दोस्तों the 7th word was garnish, G-A-R-N-I-S-H, garnish, यानी कि something added to decorate or something to like flavor add करना, स्वाद add करने, या फिर सजाना कुछ, तो आप garnish कर रहे हैं. For example, we will garnish this dish with curry leaves and nuts. So कुछ ड्राई फ्रूट्स और करी लीव्स, कड़ी पत्तों से हम ये डिश सजाएंगे जब हम सर्व करेंगे. सो वो गार्निश करना, सजाना. जैसे ड्रेस करना, उसे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ड्रेस, ट्रिम, या फिर डेकोरेट, एंड सो ऑन. तो दोस्तों द 8th वर्ड फॉर द सेगमेंट वाज garrulous, G-A-R-R-U-L-O-U-S, garrulous. garrulous यानी कि फुल ऑफ ट्रिवियल कॉन्वर्सेशन, मतलब फालतू की बातें, मतलब बेपैर की बातें, कोई उसका अहमियत नहीं है, तो फालतू की बातें कर रहे हैं. सो वो क्या हो गया, garrulous, G-A-R-R-U-L-O-U-S, garrulous, G-A-R-R-U-L-O-U-S, garrulous. तो जो इसका सेंटेंस ऐसे बन सकता है: kept from her housework by garrulous neighbors, यानी कि मतलब जो फालतू के हल्की बातें, हल्की चीजें नेबर्स की उनमें उलझी हुई थी वो, और उसकी वजह से उसका घर का काम वो नहीं कर पा रही थी. सो ये तरीका है कहने का. तो दोस्तों द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड वर लाइक चैटी, गैबी, गॉसी, loquacious, talkative, talky. तो दोस्तों लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक इन द 3rd segment. Happy listening, stay tuned. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Stay tuned. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. तो दोस्तों now we are in the 3rd segment of this vocabulary dose, and today we are talking about words, competitive words starting with alphabet G, and we are also talking about their synonyms. So let us move further towards the next set of 4 words. तो दोस्तों जो 9th word है वो है gastronomy. जी हाँ दोस्तों, the 9th word is gastronomy. Gastronomy
GASTRONOMY, गैस्ट्रोनॉमी। तो इसका मतलब हो सकता है अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कुकरी, मतलब खाने का बनाने का, एक रीजन का, एक एरिया का जो खाना बनाना जो वहाँ का रिवाज होता है, उस एरिया का मतलब तरीका होता है, तौर तरीके होते हैं खाने पिलाने के। तो उससे हम क्या कह देते हैं? उससे हम कह देते हैं गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी जैसे साउथ इंडियन गैस्ट्रोनॉमी, साउथ इंडियन में क्या क्या डिश आ जाती है, सो वो गैस्ट्रोनॉमी, साउथ इंडियन गैस्ट्रोनॉमी। या फिर न्यू इंग्लैंड गैस्ट्रोनॉमी, वहाँ उस एरिया में जो खाई जाती है, बनाई जाती है, तो वो गैस्ट्रोनॉमी। दोस्तों इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग एंड प्रिपेयरिंग एंड ईटिंग गुड फूड। मतलब एक आप में एक आर्ट हो, एक कला हो कि आप कुछ अलग सा खाना बनाएं, पकाएं और उसे रोज अपने फूड में इंक्लूड करें, कुछ अच्छा खाना। सो वो भी, उससे भी हम, उस चीज के लिए भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, और वर्ड है गैस्ट्रोनॉमी, GASTRONOMY, गैस्ट्रोनॉमी, GASTRONOMY, गैस्ट्रोनॉमी। The synonyms for this word can be like art, artistic, creation, या cuisine, या फिर culinary art, and so on. So these were a few synonyms. तो दोस्तों the 10th word for the evening is gaunt, 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 यानी कि very thin, especially from disease or hunger or cold, मतलब बहुत पतले होना, बहुत सूखे हुए होना, क्यों? किसी बीमारी की वजह से, या भूखमरी की वजह से, या ठंड की वजह से। जैसे a horrifying population of gaunt men and skeletal boys, यानी कि कहने का मतलब है कि एक ऐसी आबादी जो आपको बिल्कुल दहला डाले। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत से गाउंट मैन है, मतलब बहुत ही सूखे हुए, जो कि बीमारी या किसी भूखमरी की वजह से हैं, या फिर स्केलेटल बॉयज, मतलब बहुत ही सूखे हुए। सो सिंपल भाषा में कहूँ तो गाउंट यानी कि बहुत पतले होना, और वो पतले होने की वजह क्या है? भूखमरी, कोई बीमारी, या फिर तीसरी चीज क्या हो गई? ठंड। सो ये क्या हो गया? गाउंट, GAUNT, गाउंट। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं बोनी, या फिर कैडेवरस, या फिर हैगर्ड, और भी हो सकते हैं, पर ये तीन मुझे कॉमन लगे तो ये मैंने बताया यहाँ पे। तो ये हमारा वर्ड था गाउंट, GAUNT, गाउंट। तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज जीनियोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, जीनियोलॉजी, GENEALOGY, जीनियोलॉजी, GENEALOGY, जीनियोलॉजी। दोस्तों ये वर्ड्स की स्पेलिंग में स्लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लिसनर्स की ये रिक्वेस्ट है कि जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग स्लो बोले जाएं ताकि वो नोट कर पाए। तो दोस्तों जीनियोलॉजी, GENEALOGY, जीनियोलॉजी, यानी कि सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ किन, मतलब जो आपके आगे जैसे फैमिलीज चल रही हैं तो अगली जनरेशन आएगी, फिर अगली आएगी, जो पिछली थी उससे पिछली थी, तो उन सारी चीजों को हम कह देते हैं जेनियोलॉजी, GENEALOGY, जेनियोलॉजी। इस जेनियोलॉजी हम उस पढ़ाई को भी बोलते हैं, द स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंसेस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री, मतलब किसी की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री की, उसके माता पिता क्या करते थे, उनके माता पिता क्या करते थे, उनके माता पिता के माता पिता के माता पिता क्या करते थे, एंड सो ऑन। तो ये इस चीज में पढ़ाई करना या फिर इन्वेस्टिगेट करना, ढूंढना, तो उसे उस चीज को भी हम कहते थे जीनियोलॉजी। इसका एक सिनोनिम है जो शायद आप सभी ने सुना होगा, और सिनोनिम है फैमिली ट्री। जी हाँ दोस्तों, फैमिली ट्री। तो दोस्तों दिस वाज द 11th वर्ड, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 12th वर्ड। जो 12वां वर्ड है वो है जीनियल। जी हाँ दोस्तों, जीनियल, GENIAL, जीनियल, यानी कि डिफ्यूजिंग वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस। जी हाँ, जो जिसे मिलके आपको बहुत अफेक्शन फील हो, प्यार मोहब्बत दोस्ती फील हो, एक आपको अच्छा लगे, अच्छा एहसास होए, तो वो क्या हो गया? जीनियल फीलिंग।
जैसे अ जीनियल होस्ट, सपोज कीजिए कि आप अपने दोस्त के घर गए और वहाँ पे उसने बहुत ही अच्छे से आपका ध्यान रखा, खाने पीने का, रहने का, और उसकी पूरी फैमिली ने आपकी बहुत अच्छे से बातचीत की, आपके साथ घुल मिल गए, आपके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया, तो वो क्या हो गया? जीनियल होस्ट। वो क्या हुए लोग? जीनियल होस्ट। क्यों? उन्होंने आपका ध्यान रखा, आपको प्यार से रखा। और अगर इसके सिवाय अगर हम दूसरी बात करें, आप एक घर में गए, वहाँ पे आपको पानी भी बड़ी मुश्किल से पूछा, खाना भी ठंडा दे दिया और बात भी अच्छे से नहीं हो रही थी, तो वो जीनियल बिल्कुल नहीं है। सो जीनियल यानी कि बहुत प्यार मोहब्बत से, बहुत ही आपको कंफर्ट से रखा जाए, डिफ्यूजिंग वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस, तो जीनियल, GENIAL, जीनियल। इसका एग्जाम्पल हो सकता है अ जीनियल होस्ट। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड रोहन प्रूव्ड टू बी अ जीनियल होस्ट। उसने बहुत अच्छे से सबकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की, सो जीनियल। तो दोस्तों इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एफेबल या फिर एमिएबल, कॉर्डियल या काइंड। तो दीज वर अ फ्यू सिनोनिम्स फॉर द वर्ड जीनियल। तो दोस्तों लेट मी क्विकली टेक अ रिकैप ऑफ दिस सेगमेंट। तो दोस्तों जो 9th वर्ड था सेकंड सेगमेंट का, वो था गैस्ट्रोनॉमी, GASTRONOMY, गैस्ट्रोनॉमी, यानी कि पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कुकरी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की जो कुकरी स्टाइल है या खाने पिलाने का, या किसी एरिया के खाने की बात की जाए तो उस एरिया के खाने को हम क्या देते हैं? क्या कह देते हैं? गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी। तो दोस्तों जैसे साउथ इंडियन गैस्ट्रोनॉमी या फिर न्यू इंग्लैंड गैस्ट्रोनॉमी, वहाँ का खाना पीना कैसा खाते हैं, कैसा बनाते हैं, तो या फिर ये एक ऐसी कला भी होती है गैस्ट्रोनॉमी, द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग एंड प्रिपेयरिंग, पहले चूज करना, फिर बनाना एंड फिर खाना, गुड फूड, अच्छा खाना ढूंढना, बनाना और खाना। उस कला को, उस आर्टिस्टिक कला को भी हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? उसके लिए भी ये सेम वर्ड यूज होता है, गैस्ट्रोनॉमी, GASTRONOMY, गैस्ट्रोनॉमी। द सिनोनिम्स वर लाइक आर्ट, आर्टिस्टिक क्रिएशन, या फिर क्विजीन, या फिर culinary आर्ट एंड सो ऑन। तो दोस्तों 10th वर्ड था गाउंट, GAUNT, गाउंट, यानी कि वेरी थिन, स्पेशली फ्रॉम डिजीज और हंगर और कोल्ड, ठंड, भूखमरी या बीमारी की वजह से कोई व्यक्ति बहुत पतला हो, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड गाउंट। जैसे हॉरिफाइंग पॉपुलेशन ऑफ गाउंट मेन एंड स्केलेटल बॉयज। तो यहाँ पे गाउंट हमने वर्ड यूज किया उन आदमियों के लिए, उन लोगों के लिए, आदमी औरत कोई भी जो बहुत पतले हैं बिकॉज ऑफ उनकी बीमारी, भूखमरी या फिर ठंड। तो दोस्तों सिनोनिम्स है इसके बोनी या फिर कैडेवरस या हैगर्ड। तो दोस्तों द 11th वर्ड वाज जीनियोलॉजी, GENEALOGY, जीनियोलॉजी, यानी कि जो फैमिली की हम बातें करते कि हमारे पिछले माता पिता कौन थे, माता पिता के माता पिता कौन थे, दादा परदादा नाना के माता पिता कौन थे, या आने वाले समय में, तो ये पूरी हिस्ट्री की बात करना फैमिली की, तो उसे उस स्टडी को हम या उसे जानने को हम कहते हैं जीनियोलॉजी। तो दोस्तों इसका सिनोनिम हो सकता है फैमिली ट्री। तो दोस्तों जो 12th वर्ड था इस सेगमेंट का, वो था जीनियल, GENIAL, जीनियल, यानी कि डिफ्यूजिंग वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस, कोई बहुत प्यार मोहब्बत से आपको रखे, आपका ध्यान रखे, तो वो जीनियल हुआ। जैसे अ जीनियल होस्ट, ही इज अ जीनियल होस्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार से रखता है, जो भी घर जाता है बहुत प्यार से पूरा ध्यान रखता है और पूरा ख्याल रखता है। इसका सिनोनिम हो सकते हैं एफेबल, एमिएबल या फिर कॉर्डियल, काइंड एंड सो ऑन। तो दोस्तों लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड। I am RJ Divya Sharma and you are listening to Vocabulary Dose. Happy listening. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com. So दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 50th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about competitive words starting with alphabet G.
and we are also talking about their synonyms. So let us move further towards the last set of these words. The 13th word for the evening is gentry. 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 यानी कि the most powerful members of a society. जो एक सोसाइटी में, एक समाज में जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं जेनेट्री. जेंट्री. Gentry. जेंट्री. तो पावरफुल, जैसे कोई राजा हो गया या फिर कोई मोनार्क हो गया, तो ये सभी जेनेट्री. इसका एक सिनोनिम हो सकता है एरिस्टोक्रेसी. सो जेनेट्री, एरिस्टोक्रेसी. जेनेट्री यानी कि लोग जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो एक सोसाइटी में, एक समाज में. तो दोस्तों द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज जेन्यूफ्लेक्ट. जी हाँ दोस्तों, जेन्यूफ्लेक्ट. GENUFLECT. जेन्यूफ्लेक्ट. GENUFLECT. जेन्यूफ्लेक्ट यानी कि bend the knees and bow in church or before a religious superior or image. जी हाँ, जब आप घुटनों के बल पे किसी के सामने झुकते हैं तो उस चीज को हम, उस पोस्चर को हम कह देते हैं जेन्यूफ्लेक्ट. GENUFLECT. जेन्यूफ्लेक्ट. GENUFLECT. जेन्यूफ्लेक्ट. ये हो सकता है आप चर्च में झुकें, या फिर आप मंदिर में झुकें, या फिर आप गुरुद्वारे में झुकें, या फिर आप मस्जिद में झुके, तो कहीं भी झुकते हैं जब आप घुटनों के बल, तो वो हो जाता है जेन्यूफ्लेक्ट. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं नोटो, स्क्रैप, बेंड. तो दोस्तों द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज जर्मन. जर्मन. GERMANE. जर्मन. GERMANE. जर्मन. तो दोस्तों इसका मीनिंग है रेलेवेंट एंड एप्रोप्रिएट. जी हाँ, जो मतलब रेलेवेंट हो और एप्रोप्रिएट हो, जो सही हो, मिलता जुलता हो, बिल्कुल जो से संबंध रखता हो, तो उसे हम कहते हैं जर्मन. मीनिंग यूज करूंगी तो आपको पता लगेगा. इसका सेंटेंस बन सकता है He asks questions that are germane and central to the issue. Suppose कीजिए कोई टॉपिक पे बात हो रही है चॉकलेट्स पे, ठीक है, तो वो चॉकलेट्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है किस तरीके की चॉकलेट्स होती हैं और क्या वैरायटीज हैं, ये वो, तो चॉकलेट से रिलेटेड. तो वो बिल्कुल जर्मन क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड जो संबंध खाते हैं, तो जर्मन. अगर ऐसा हो कि टॉपिक चॉकलेट्स है और आप पूछ रहे हैं कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होगा, वो बिल्कुल भी जर्मन नहीं होगा. सो जर्मन यानी कि बिल्कुल जो रिलेटेड हो. सो ही आस्क्स क्वेश्चंस दैट आर जर्मन एंड सेंट्रल टू द इशू. इसके सिनोनिम हो सकते हैं रेलेवेंट और रिलेटेड. तो दोस्तों 16वां वर्ड है जो इस इवनिंग का, वो है जिंजरली. GINGERLY. जिंजरली. वेल, एक बात यहाँ पे कहूंगी कि जिंजर जो होता है वो आपको पता है, अदरक को हम कहते हैं जिंजर, राइट फ्रेंड्स. पर यहाँ पे ये जो वर्ड है जिंजरली, इसका उस जिंजर से कुछ भी लेना देना नहीं है. सो आप ये ध्यान में मत लाइएगा कि अदरक से रिलेटेड है ये. तो अभी बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. 16th वर्ड है जिंजरली. GINGERLY. जिंजरली यानी कि विद एक्सट्रीम केयर और डेलिकेसी. जब आप कोई बात करें या किसी से व्यवहार करें या किसी चीज को यूज करें बहुत ही केयर से और बहुत ही डेलिकेसी से, तो वो होता है जिंजरली. फॉर एग्जाम्पल, दे प्रोसीडेड विद जिंजरली फुटवर्क ओवर द जैगेड स्टोन्स. मतलब जैगेड यानी कि ऊबड़ खाबड़. तो कहीं पे पहाड़ पे जा रहे हैं आप और बहुत ही ज्यादा ऊबड़ खाबड़ पत्थर पड़े और उस पे से आप निकल रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपने क्या किया, आप आगे बढ़े बहुत ही ज्यादा जिंजरली फुटवर्क, मतलब कदम बहुत ही नाजुक से कदम रखते हुए, केयरफुली, ध्यान से, मतलब बहुत केयरफुली, ध्यान से. सो दे प्रोसीड या वी प्रोसीडेड विद जिंजरली फुटवर्क ओवर द जैगेड
stones। या एक और एग्जाम्पल हो सकता है द इशू वॉज हैंडल्ड ओनली इन अ जिंजरली वे। मतलब एक जैसे कोई नाजुक कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो उसको बहुत ही जिंजरली वे में उसे डील किया गया, मतलब केयरफुल, बहुत ही ज्यादा ध्यान देके। तो दोस्तों जैसे सपोज कीजिए आप जैसे ऊपर खींची लेते हैं, तो अब खींची का कोना पकड़ के प्यार से ऊपर करते हैं, तो उसे भी हम कह सकते हैं जिंजरली आई रेज्ड द एज ऑफ द ब्लैंकेट। तब नाजुक हाथों से केयरफुली, ध्यान से। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो इसका सिनोनिम हो सकता है कॉशियसली, कॉशियस यानी कि बिल्कुल सोच समझ के ध्यान से, नाजुकता से कोई चीज करना, केयरफुली। सो ये था जिंजरली, GINGERLY, जिंजरली। तो दोस्तों वैसे तो 4 वर्ड्स होते हैं एक सेट में, पर हम लास्ट सेट में इसमें एक और भी वर्ड ऐड करना चाहेंगे। सो द 17th word for today's episode is gird, 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 यानी कि prepare oneself for a military confrontation, मतलब एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के लिए, लड़ाई के लिए, आपस में आमना सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना। तो उसे क्या कहते हैं? गर्ड, GIRD, गर्ड। फॉर एग्जाम्पल द US is girding for a conflict in the Middle East, मतलब मिडिल ईस्ट में उनसे सामना करने के लिए, उनसे बिल्कुल कॉन्फ्रंट करने के लिए अपने आप को मजबूत कर रही है, तैयार कर रही है, जो उनसी चीजें चाहिए वो इकट्ठा कर रही है। सो गर्ड, GIRD, गर्ड, यानी कि प्रिपेयर oneself for a military confrontation, या फिर किसी भी चीज के लिए। इसके सिनोनिम हो सकते हैं आर्म, या फिर बिल्ड अप, या फोर्टिफाई, या फिर गर्डल। तो दोस्तों these were the 5 words for the 4th segment of this episode. Let me quickly repeat these words. तो दोस्तों जो 13वां वर्ड था वो था जेंट्री, GENTRY, जेंट्री, GENTRY, जेंट्री, यानी कि द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, एक समाज के सबसे पावरफुल जो लोग होते हैं उन्हें हम जेनेट्री कह देते हैं। इसका सिनोनिम हो सकता है एरिस्टोक्रेसी। 14th वर्ड था दोस्तों जेन्यूफ्लेक्ट, GENUFLECT, जेन्यूफ्लेक्ट, यानी कि जब आप घुटनों के बल पे बैठते हैं, झुक के अपना सिर झुकाते हैं किसी के सामने, तो वो उस पोजीशन को, उस पोस्चर को आप कह देते हैं जेन्यूफ्लेक्ट। जैसे आमतौर पे गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में घुटनों के बल बैठ के आप झुक के प्रार्थना करते हैं, तो वो जेन्यूफ्लेक्ट पोजीशन में बैठते हैं घुटनों के बल। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं नोटो, स्क्रोप, बेंड। 15th वर्ड था दोस्तों जर्मेन, GERMANE, जर्मेन, यानी कि रेलेवेंट एंड एप्रोप्रिएट, जो मिलती जुलती हो, बिल्कुल संबंध खाती हो, और एप्रोप्रिएट सही हो, जर्मेन। जैसे ही आस्क क्वेश्चंस दैट आर जर्मेन एंड सेंट्रल टू द टॉपिक, कोई टॉपिक है तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही पूछता है, तो वो जर्मन क्वेश्चन पूछता है, GERMANE, जर्मन। सिनोनिम्स कैन बी लाइक रेलेवेंट, रिलेटेड। 16वां वर्ड था दोस्तों जिंजरली, GINGERLY, जिंजरली, यानी कि विद एक्सट्रीम केयर और डेलिकेसी, बहुत ही नाजुकता से, ध्यान से कोई चीज करना, तो वो जिंजरली वे में करते हो आप। जैसे they proceeded with gingerly footwork over the jagged stones, या फिर we proceeded with gingerly steps over the zigzag mountains, मतलब माउंटेन्स पे ध्यान से निकले, सो जिंजरली, बहुत ही ध्यान से, तो वो हो गया जिंजरली। या फिर कोई चीज को बहुत ही नाजुकता से, केयरफुलनेस से टैकल करना, उसे बिल्कुल उसे सुलझाना, तो उसे भी हम जिंजरली कह सकते हैं। जैसे द इशू वाज हैंडल्ड ओनली इन अ जिंजरली वे, नाजुकता से बिल्कुल। तो दोस्तों इसका सिनोनिम हो सकता है कॉशियस, CAUTIOUS, cautious. And the 17th last word for the segment was gird, 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 यानी कि prepare oneself for a military confrontation, एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का सामना करने के लिए, मतलब आपसी सामना करने के लिए किसी भी चीज में, चाहे एक्शन हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो,
तो आप तैयार करें, अपने सामान इकट्ठा करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, तो वो गर्ड करते हैं। जैसे द यूएसए इज गर्डिंग फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट, मतलब तैयारी कर रही है वो वहाँ पे लड़ने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं आर्म, बिल्ड अप, फोर्टिफाई, girdle and so on. So those were the words for the segment. Let me take a quick break and I'll be right back with the last segment. अब बने रहिए, सुन रहे हैं आप vocabulary dose with Archit Divya Sharma. Stay tuned. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com. So दोस्तों, now we are in the last segment of this 50th episode of Vocabulary Dose, and today we talked about words starting with alphabet G, and these were the words, competitive words which are commonly asked in competitive exams, tests, entrance and so on. तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि ये वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। थोड़े अटपटे थे, मुश्किल थे, पर अब जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो आपको वर्ड्स भी थोड़े अटपटे सीखने होंगे, राइट फ्रेंड्स। चाहे आप यूज करें ना करें, पर आपको मतलब जरूर पता होना चाहिए वर्ड्स का, क्योंकि अगर आपको मतलब नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों ये वर्ड्स आपको रट्टा नहीं लगाना है, यूज करने की कोशिश कीजिए और तभी आपके ये वर्ड्स बिल्कुल दिल दिमाग में बैठेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी क्यूरीज है, डाउट्स है, आपको सजेशंस देने हैं, फीडबैक्स देने हैं, तारीफ करनी है या टांग खींचनी है, तो आप बिल्कुल खींच सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.radioudan.com, वहाँ पे आप फीडबैक्स ड्रॉप इन कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है www.facebook.com/radioudan, वहाँ भी आप अपने व्यूज ड्रॉप इन कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है हमारा रेडियो उड़ान, वहाँ #vocabulary dose डाल के आप बिल्कुल अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारा mail@radioudan.com और साथ ही स्काइप आईडी रेडियो उड़ान है हमारी। तो दोस्तों अगर कोई भी एपिसोड छूट गया है आपका, आप हमसे मांग सकते हैं या फिर हमारी YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाके आप सभी एपिसोड्स इस शो के यानी कि वोकैबुलरी डोज के पा सकते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज अपलोड द एपिसोड्स ऑफ दिस शो राइट देयर। तो दोस्तों अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं बिल्कुल पूछिए, आई एम राइट हियर। तो पर अभी मुझे लेनी होगी इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि Thursday 7 to 8 p.m. and repeat Friday 2 to 3 p.m. only on Radio Udan, a flight of life। तो दोस्तों मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नेनंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक। स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।